दिस वीडियो। आई होप आपने लास्ट वीडियो का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। आज हम करने वाले हैं लीड का प्रॉब्लम नंबर 238 प्रोडक्ट ऑफ एरे इटसेल्फ, जो कि काफ़ी बार कंपनीज में पूछा गया है और कंपनीज का फेवरेट क्वेश्चन है। आप चाहे गूगल कर सकते हो, ये क्वेश्चन सही में काफ़ी रेटेड क्वेश्चन है और मीडियम लेवल क्वेश्चन है। मीन्स इसका लॉजिक हमें बनाना पड़ेगा। इट्स नॉट अ ईजी लेवल कि हम देखते ही आंसर निकाल पाएंगे। इसमें करना क्या है, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। हमें क्या करना है, एक एरे दिया होगा, नाम्स 1 2 3 4 एलिमेंट है जिसके हमें उस इंडेक्स पे, पर्टिकुलर इंडेक्स में हमें प्रोडक्ट देना है। प्रोडक्ट किसका देना है, इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी डिजिट नंबर हैं इस एरे में उन सबका प्रोडक्ट देना है। जैसे 1 को छोड़ के कितना प्रोडक्ट बना, 624। अब 2 को छोड़ के प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 12। वी कैन रिप्लेस 2 विद 12। देन 3 को छोड़ के कितना प्रोडक्ट बन रहा है, 4 2 8। देन वी कैन प्लेस 8 हियर। अब 4 को छोड़ के कितना प्रोडक्ट बन रहा है, 6। वी कैन रिप्लेस 6 हियर। दिस इज द क्वेश्चन। आर यू क्लियर अबाउट इट? लाइक अब दिक्कत ये देखो, इधर क्या है, अब 1 है, 1 को छोड़ के प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 3990 जीरो हो जाएगा ना। अब 1 को छोड़ के प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 9 एंड 0 इट्स विल बी 0। अब 0 को छोड़ के प्रोडक्ट इसके लेफ्ट का देखना है और राइट का देखना है। ध्यान से देखो, एक एलिमेंट को छोड़ के जो प्रोडक्ट होता है वो होता है इसके लेफ्ट के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट और इसके राइट के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? मतलब 2 को छोड़ के इसका प्रोडक्ट हमें किसका करना है, इसके लेफ्ट वाला प्रोडक्ट और इसके राइट वाला प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट हमें निकालना होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? इज दिस क्लियर? सो इसमें हम अप्रोच कौन सी यूज करेंगे, काफी बच्चे क्या करते हैं, हम इसमें अप्रोच यूज करेंगे। सपोज इनके हमारे पास एरे है 1 2 and 3 4. The brute force of to solve this question is we can solve it with an outer loop and an inner loop. हम I एक वेरिएबल लगाएंगे, I की लूप चलाएंगे जो कि हमें लेंथ तक चलेगी, लेंथ ऑफ नम्स तक, जो लेंथ ऑफ नम्स तक चलेगी। ठीक है, और देखिए अब हम क्या करेंगे दीदी, सेकंड लूप जे लगाएंगे एंड तक और उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। ये पी हम यहाँ पर 1 लगा देंगे और एक नई लूप लगा देंगे जे, जो कि एंड तक चलेगी और प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे 3 2 या 6 एंड 4। और एंड में, जे के एंड में जब लूप खत्म हो जाएगी, उस लूप के बाहर हम इस एलिमेंट को प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे। इज इज क्लियर? आई थिंक ये अप्रोच सबसे बेटर है, सबको समझ आएगी। बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर, because we are using two loops here, then the complexity that we have is omega of n square. So किसको सॉल्व कैसे करते हैं, लेट्स सपोज मैं करके दिखाती हूँ। p इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट 1 ही रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, नम्स के वो पर्टिकुलर p को, p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय नम्स का वो एलिमेंट जो है j इज इक्वल टू i प्लस 1, क्योंकि हम आगे से यूज कर रहे हैं ना, j हम ऐसे, हाँ इक्वल्स टू आई। अगर हमारा जे आई नहीं है तो मैं ये करूंगी, समझो कैसे हो रहा है ये। अब देखो क्या कर रही हूँ मैं, इसमें दिखाऊंगी। मैंने आपको बोला ना लूप चलेगी, लेट्स सॉल्व द लूप। आई क्या हो जाएगा हमारा, आई 0 को पॉइंट करेगा, आई 0 हो जाएगा। जेड भी हमारा 0 से शुरू होगा। ठीक है, अब मैंने बोला है अगर जेड और आई की वैल्यू सेम ना हो तो ही प्रोडक्ट हो, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जब हमारा जेड 1 हो जाएगा तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2। एंड देन जब हमारा जेड 2 हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 6। एंड देन जब हमारा Z3 हो जाएगा तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 24। एंड देन लास्ट में हम क्या कर देंगे उसको, यहाँ इस वाले एलिमेंट को 24 से प्लेस कर देंगे। अब I क्या हो जाएगा, I हमारा 1 हो जाएगा। हम J को फिर से 0 से सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट फिर से P इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। J को फिर से 0 से सॉल्व करके इज 0 और 1 इक्वल नो, देन वी कैन मल्टीप्लाई इट बाई 1। ठीक है, समझ गए?
इट इज द अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। अब नम्स ऑफ आई को हम किससे कर देंगे, नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू पी, और लास्ट में हम इसी नम्स को रिटर्न कर देंगे। समझ लगी है इस एरर में क्या हमें एरर आई है कि हमने जब नम्स लास्ट में नम्स को अपडेट कर रहे थे, जब नम्स को अपडेट कर रहे थे, जब दोबारा से लूप चल रही थी तो वो अपडेटेड वाले प्रोडक्ट को ले रहा था, जिससे हमें ओरिजिनल एरे नहीं रिसीव हो रहा था। तो हम इसमें ओरिजिनल एरे यूज़ करें, डिजिटल एरे नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमें दोबारा से उसका प्रोडक्ट यूज़ करना है। सेकेंड लूप जब चलेगी हमें फिर से इस एलिमेंट को 1 ही लेना है, हमें उसका यही तो 24 मिलेगा। ठीक है, समझ गए। मान लो मैंने क्या गलती की थी, मैंने क्या किया, नम्स को ही अपडेट कर दिया तो 24 आया। जब ये जे यहाँ पर आएगा, आई यहाँ पर आएगा, तो वो 24 को ही मल्टीप्लाई करेगा, जो कि हमें गलती देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक एरे नया बनाना पड़ेगा। इंट ARR इज इक्वल्स टू न्यू इंट नम्स डॉट लेंथ। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? आई होप दिस इज क्लियर। ये देखो अब चल गया। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, इसमें अब दिक्कत क्या आएगी, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी लेगा वो ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। अल्दो दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, हमने कहीं पे भी डिवीजन ऑपरेटर नहीं यूज़ किया है, लेकिन फिर भी हमें ओमेगा एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। लेकिन इंटरव्यू ने हमें किस में करने को कहा है, इंटरव्यू आस्क्ड अस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज बिग ऑफ एन, मतलब हमें एक इटरेशन में ही करना है, डबल लूप नहीं लगा सकते, हमें सिर्फ सिंगल लूप में इस क्वेश्चन को करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, इसकी ऑप्टिमल तरीका मैं आपको अब बताने वाली हूँ। हमारे पास क्या है, एरे क्या है, एरे देखते हैं पहले। हमारा एरे है हमारे पास 1 2 3 and 4। Is this the array that we have currently? अब हमें क्या पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सेप्ट इटसेल्फ होता है, कि मतलब इसको छोड़ के इसके लेफ्ट वाला और इसके राइट में सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट, 2 को छोड़ के इसके लेफ्ट का और राइट का हमें सारा प्रोडक्ट देना है। तो इसको मैं क्या करूँगी, एक अलग से एरे बना लूँगी। ठीक है, एक एरे बना लूंगी ARR, और उसमें क्या स्टोर करती जाऊंगी, उसके लेफ्ट का प्रोडक्ट। जैसे 1 है, प्रोडक्ट हम लेंगे P इज इक्वल्स टू 1। अब मैं सीधा क्या करूंगी, एक लूप लगाऊंगी यहाँ से लेके N तक, लूप L तक चलेगी, और क्या करूंगी, उसके लेफ्ट का प्रोडक्ट इस एरे में स्टोर करती जाऊंगी। अब इनिशियली जब आई हमारा 0 पे होगा, 1 को डिनोट कर रहा है, तो इसके लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, 1 ही होगा ना। इसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं, 0 तो नहीं ले सकते, इसे तो हमारी मैं अप्रोच गलत हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, इसको 1 से ही रिप्लेस कर दूंगी, और प्रोडक्ट को किससे अपडेट कर दूंगी, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो कि अभी नम्स ऑफ आई से इसको रिप्लेस कर दूंगी, जो कि हमारा आ जाएगा 1। क्या होगा अब, क्या इससे क्या हेल्प कर रही है, इससे ये होगा जब हमारा आई 2 को पॉइंट करेगा तो प्रोडक्ट में हमारा लेफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट है वो पी में ऑलरेडी स्टोर होगा। अब आते हैं 2 पे, तो 2 पे जब हमारी लूप आएगी तो पी में क्या वैल्यू है, पी में हमारे लेफ्ट का मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले जस्ट हम उसको रख देंगे और उसको फिर इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और p हो जाएगा 2। मतलब अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके लेफ्ट का प्रोडक्ट क्या है, 2। अब जब आई 3 को पॉइंट करेगा उसके लेफ्ट में कितना प्रोडक्ट पड़ा है, 2, तो हम उसके लेफ्ट का प्रोडक्ट यहाँ रख देंगे और प्रोडक्ट को अपडेट कर देंगे 6। अब जब आई हमारी 4 को डिनोट करेगी तो उसके लेफ्ट में कितना प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है 6, देन ये 6 पड़ा है और प्रोडक्ट को हम 24 बना देंगे। दीदी ये तो मेरी समझ आ गया कि आपने लेफ्ट का प्रोडक्ट ले लिया और फिर आप इसको प्रोडक्ट को अपडेट कर दिया, 24 आ गया। अब मुझे दीदी ये समझाओ कि आप करना क्या चाहते हो, अब क्या करना चाहते हो। पी को आपने अपडेट कर दिया, 1 2 3 4 4 एलिमेंट में आपने एक एरे नया बना दिया, लेकिन ये तो सिर्फ आपने लेफ्ट वाले ही एरे स्टोर कर रखे हैं। आपने अब इसका राइट में तो कोई अप्रोच कही नहीं, आपने सिर्फ इसके लेफ्ट वाले प्रोडक्ट, हो सकता है इस एलिमेंट के राइट में भी कोई प्रोडक्ट है, वो तो हमने इसमें मल्टीप्लाई किया नहीं। अब 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 इंडेक्स में मैंने 1 लेफ्ट में तो देख लिया 1 है, लेकिन राइट में तो देखा ही नहीं, राइट में भी तो 12 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, राइट में तो 12 बन रहा है ना।
तो बेटा मैं क्या करूँगी, अब वही काम करने वाली हूँ। मैं क्या एक और लूप लगाऊँगी, एक और बार i को 0 से चलाएँगे। कब तक चलाएँगे? n तक, लेंथ तक चलाएँगे और अब इसका राइट का निकालेंगे। अभी मैं क्या करूँगी, लूप को ट्राइवर्स ही करती हूँ, आसानी से समझ आएगा, वरना हमें n से माइनस करना पड़ता, वो आपको समझ में दिक्कत होगी। आई को किससे स्टार्ट करूंगी? पीछे लेंथ जितनी भी नम्स की है उससे एक डिजिट पीछे। कब तक चलेगा? जब तक वो 0 हो ना जाए। तो कैसे चलेंगे? पहले आई किसको डिनोट करता है? पी भी हम इसमें दोबारा से 1 कर देंगे। पी हम क्या कर देंगे? 1। अब मैं जब ये आई मेरा 4 को डिनोट करेगा तो मुझे पता है 4 के राइट में कितना प्रोडक्ट है? सिर्फ 1। लेफ्ट में कितना था? 6। लेफ्ट में ऑलरेडी 6 है और राइट में कितना है? 1। तो मैं प्रोडक्ट को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी। हाँ भाई 6 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि इसके राइट वाले ही प्रोडक्ट करने रह गए हैं ना, बाकी तो हमने लेफ्ट के तो ऑलरेडी कर दिए, राइट वाले पेंडिंग है। तो मैं 6 को इसके राइट के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगी जो कि है 1। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 6। एंड देन प्रोडक्ट को क्या अपडेट कर दूंगी? प्रोडक्ट को 6 से मल्टीप्लाई करके 6 कर दूंगी। अब जो मेरा आर इसको डिनोट करेगा तो मुझे पता है 3 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब 3 इसको 6 से नहीं मल्टीप्लाई करना, इसको नम्स ऑफ एरे से ही डिवाइड करना है, सॉरी, क्योंकि वो तो हमारा लेफ्ट वाला मल्टीप्लिकेशन है ना, हमें तो सिर्फ उसके नंबर को 4 होगा इसका आंसर। जब मेरा आई जो है 3 को एलिमिनेट करेगा, 3 के लेफ्ट में कितना प्रोडक्ट था? 2। अब उस 2 को राइट के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जो यहाँ पर होगा राइट में कितना है? 4। 4 टू जा 8, यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा। और प्रोडक्ट इधर कितना बन जाएगा? 4 3 या 12। क्यों? मतलब नेक्स्ट एलिमेंट के राइट में कितना है? 12। अब जब हमारा आई 2 को पॉइंट करेगा, अब मुझे पता है 2 के लेफ्ट में 1 है तो राइट में कितना है? 12। इसको 12 से अपडेट कर देंगे और 12 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए। और 1 के लेफ्ट में 1 है, 1 के राइट में कितना है? 24। इसको मैं 24 से अपडेट कर दूंगी। फाइनल एरे मेरा बन जाएगा 24, 12, 8 एंड 6। आई थिंक दिस इज क्लियर। मैंने क्या किया? हर एलिमेंट के लेफ्ट का प्रोडक्ट निकाला, हर एलिमेंट के राइट का प्रोडक्ट निकाला एंड उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया। अब इसको कोड करके देखते हैं कैसे करेंगे। मैं जब इसका कोड करूंगी तो कैसे होगा, लेट्स सी। मैंने क्या किया था, एक एरे बनाया है, ARR इज इक्वल टू न्यू इंट नम्स डॉट लेंथ। सेम लेंथ का हम एक एरे बना लेंगे। उसके बाद इंट p, एक p को ले लेंगे, p इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं एक लूप लगाऊंगी। पहले तो लेफ्ट का ही हमें करना है, नम्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। उसके बाद मैंने क्या किया था, ARR ऑफ i, पहले मैं क्या करती रही, प्रोडक्ट से हमें रिप्लेस करना है ना, तो ARR ऑफ i इज इक्वल टू p। उसके बाद p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई ऑफ नम्स ऑफ i। इज इट क्लियर? एंड देन ये हमारा एरे बन जाएगा। एंड देन फिर से हमने क्या किया, p को 1 से अपडेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1, राइट का प्रोडक्ट निकालेंगे, i इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। अब उसमें क्या किया था मैंने, ध्यान से देखो, हमें इधर पता था प्रोडक्ट कितना था, प्रोडक्ट हमारे पास 1 था, तो हमने क्या किया था, सीधा इसको प्रोडक्ट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट को चेंज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ARR ऑफ i इज इक्वल टू ARR ऑफ i मल्टीप्लाई बाय p एंड देन p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ i। इज दिस क्लियर? रिटर्न ARR। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखो सॉल्व हो गया ना अपना, पोर्ट दोनों ही चल चुका है। हमने पता लग गया, पहले लेफ्ट का प्रोडक्ट निकाला, फिर हमने उसके राइट का प्रोडक्ट निकाला एंड देन रिटर्न द एरर। एरे जो हमारा नया एरे बना था उसको हमने रिटर्न कर दिया है। इसी अप्रोच से करेंगे, लेफ्ट का निकाला, राइट का निकाला एंड देन उसको रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर। तो ये हमारा कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होगा, कितने टाइम कॉम्प्लेक्स, पहले एक लूप लगी n तक, फिर दूसरी लूप लगी n, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, जरा ध्यान से देखना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओमेगा ऑफ n
प्लस एन, जो कि हमें सॉल्व करने पे ओमेगा ऑफ एन ही देते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? I hope this is clear. This approach is solvable to all of you. I hope you will practice this question at your home place. Even you can check, this question is really very frequently asked. This is 99.69 percentile. If you will do this with your accuracy in lead code, then I am sure your profile will build strong and build your career also. You can see my approach. So this is everything for today, my lead code family. I hope I will meet you in next video with a next awesome question. I hope you will practice it really hard and will make your logic firstly on your paper and then apply it on a code. Make a habit to note down everything on a paper. Practice it. Make a logic. Push your brain to that logic and then code it on a compiler. Thanks everybody. Bye.